हाय। तो इस वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ डिस्कस करना चाहता था कि हमने क्या घर पे किया है बच्चों के साथ और हाउ वी मैनेज द किड्स ड्यूरिंग दिस टफ टाइम ऑफ कोरोना वायरस। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हमने फॉलो करी है बच्चों को इंगेज रखने के लिए, बिज़ी रखने के लिए। और इनिशियली तो उन्होंने स्टार्ट किया। मेरी बेटी को क्राफ्ट का बहुत शौक़ है, तो उसने स्टार्टिंग में एक कैटरपिलर कुछ कागज़ का बनाया, कलर किया, और उसने मुझे कहा शाम को, पापा हम नीचे तो जा नहीं सकते खेलने कोरोना के चक्कर में, क्यों ना हम घर पे ही कुछ गेम खेलते हैं। वैसे भी कुछ खेलते ही रहते थे, पर उस दिन स्पेशली उसने पॉइंट आउट करके कहा, तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट। और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवॉर्डिंग बना देते हैं। घर में कुछ चॉकलेट्स और फ्रूटी रखी हुई थी मेरे पास उस समय, तो मैंने कहा कि जो विन करेगा उसको चॉकलेट इनाम में मिलेगा। तो कबीर और यशी को मैंने दोनों कहा रेस करो, और कबीर थोड़ा नॉटी तो है ही, और जब अगर रेस हार भी जाता है तो उस चॉकलेट उठा के भाग जाता था। फिर मैंने भी बेटी के साथ खेला, और ऐसे ऐसे डे 1 हमारा हो गया। फिर डे 2 में अगेन दे केम इन द इवनिंग, पापा आज भी हमें गेम खेलनी है। मैंने कहा ठीक है खेल लेते हैं, कौन सी खेलनी है। तो बेटी ने सजेस्ट किया कि पापा हम लोगों ने स्कूल में फ्रॉक जंप गेम खेलते थे, जो भी फ्रॉक की तरह बन के हमें कूदना है, और जो जीत जाएगा और दैट विल बी अ विनर। तो जैसे कल की तरह उन्हें एक्सपेक्टेशन था कि पापा कुछ चॉकलेट या फ्रूटी या कोई चिप्स कुछ रखेंगे, तो मैंने वैसे ही रख दिया। तो इस तरह से डे 2 हो गया, मैंने भी गेम खेली। फिर डे 3 में मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो आज लेमन स्पून रेस खेलते हैं, तो स्पून को लेमन पे बैलेंस किया। तो ऐसे ऐसे डे बाय डे घर में जो सामान रखा रहता था, जैसे लिटिल हार्ट बिस्किट्स थे या जैम्स थे या जो बच्चों को पसंद आता था, मैंगो घर में था तो मैंगो रख दिया, मैगी उन्हें मज़ा आता था खाने में तो मैगी का पैकेट रख दिया। मैंने कहा जो जीतेगा उसके लिए पूरा पैकेट बनेगा। तो ऐसे ऐसे घर में सॉफ्ट टॉयज़ थे, तो मुंह से उठा के सॉफ्ट टॉय एक बकेट में डालो, तो ऐसे एक गेम बन गई। फिर म्यूज़िकल चेयर बोला उन्होंने कि हमें म्यूज़िकल चेयर खेलना है। मैंने म्यूज़िकल चेयर 2 बच्चों में कैसे होएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने एक चेयर रख दी बीच में, और उनके 2-3 सॉफ्ट टॉयज़ ऐसे लगा दी जस्ट फॉर शो। और मैंने कहा कि हम गाना बजाएंगे, जैसे ही गाना रुकेगा जो पहले बैठ गया उसको 1 पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट्स करके हम गेम खेलेंगे। तो ऐसे ऐसे करके 3 पॉइंट्स वाला गेम बन गया। फिर एक गेम थी उनकी रॉक पेपर सीज़र, तो वो भी हमने वैसे ही पॉइंट सिस्टम कर दिया। कभी थोड़ा शरारत करता था, वो देख लेता था कि क्या आ रहा, रॉक आ रहा पेपर, तो हमने दोनों बच्चों को फेस एक दूसरे के पीठ करके खड़ा कर दिया, और ऐसे हमने ये गेम कर दिया। तो ऐसे ऐसे गेम खेले हमने, 7-8 दिन 10 दिन हो गया। तो अब क्या है कि कोई भी चीज़ रोज़ करो ना तो बंदा बोर हो जाता है। तो देन वी डिड सम अदर थिंग। हमने कहा चलो डांस कंपटीशन करते हैं, डांस करो। अलग अलग जो उनके गाने अच्छे लगते थे उसके पर वो लोग डांस करना शुरू कर दिया। फिर डांस में भी बोर हो गए। फिर देन दे स्टार्टेड ऑफ विद अ थीम कॉन्सेप्ट। थीम वाज आल्सो एंटायरली न्यू फॉर मी, और वो बच्चों ने ही शुरू किया। बेटी कुछ तो DIY एक्टिविटीज़ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखते रहते, उससे वो लोग सीखते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि पापा आज हम घर में होटल बनाएंगे, आप हमें ये रूम ले लिया, हम इसको पूरा डेकोरेट करेंगे, होटल की तरह करेंगे, आप हमें 2-4 चीज़ें दे दो। एंड देन दे यूज़ टू टेक 1 to 2 आवर्स, और देन हमें इनवाइट करते थे कि आप आओ हमारी थीम देखने। तो ऐसे एक होटल की थीम हो गई। फिर एक हेल्थ केयर वर्कर वाली थीम बना दी। उस दिन उन्होंने हमें अंदर बनाया, हमारा चेकअप किया, बॉडी चेकअप। फिर एक दिन सिंपल सा ताजमहल बना दिया। और मॉम, फिर एक बार उन्होंने कहा कि पापा आप भी थीम करो, हम हर बार कर रहे हैं। तो देन वी डिड अ मॉम डैड कैफ़े, तो उसका भी वीडियो मैंने एक पूरा बना के डाला हुआ है, अब जस्ट यू कैन गो थ्रू। फिर थीम्स की, जैसे उन्होंने 1-2 थीम्स करी, फिर कुछ कुछ बड़े ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए जो कि मेरे लिए भी बहुत ही फन लविंग थे। जैसे कि हेलोइन पार्टी, तो उन्होंने हेलोइन पार्टी किया पूरा अंदर रूम में, उन्होंने थोड़ा सा हेलोइन टाइप का डेकोरेट कर दिया, और मेरे दांत बना दिए कुछ पेंट से, मम्मी के भी बना दिए और दोनों बच्चों ने बना लिए। तो बहुत मस्ती करी।
फिर देन दे मेड अ शिप, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन टाइप ऑफ उन्होंने शिप अंदर बना दिया, बेड के ऊपर ही बना दिया, और जो टोकरी होता है उसका ऊपर का ढक्कन, उससे उन्होंने उसका व्हील बना दिया, तो उसका कुछ हैंडल टाइप का बना दिया। तो इट वाज वेरी मतलब यूनिक सी चीज़ थी, मतलब कहाँ से वो इतने आइडियाज़ लेके आते थे, और दे जस्ट नीड्स सम ऑफ आवर टाइम। तो मतलब उनको सम ऑफ द टाइम में उनको मतलब एक गो अहेड चाहिए अपने पेरेंट्स से कि हाँ पापा हम क्या ये चीज़ कर सकते घर में। तो मतलब उनको कुछ मना मत करो। फिर ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे मॉल जाते थे, ओबरॉय मॉल या कोई भी मॉल चले गए, तो उन्होंने घर में मॉल भी बना दिया। घर में बेड पे ही एक जगह उन्होंने सेक्शन बना दिया कपड़ों का, एक जगह गेम जोन बना दिया, एक जगह टॉय जोन बना दिया। ऐसे ऐसे जो चीज़ें वो देखते थे वही वो चीज़ घर में उसको ढाल के वो गेम खेलते थे। और फिर धीरे धीरे स्कूल के क्लासेस शुरू हो गई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। पेरेंट्स के लिए भी ये एक नई चीज़ थी ऑनलाइन चीज़, और बहुत से लोगों ने, बहुत से पेरेंट्स से अपोज भी किया, बहुत से। पर मेरा ये मानना है कि समय के साथ इंसान को बदलना होता है, और आज के टाइम में ऑनलाइन का ज़माना है, एंड थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ का ओवरडोज नहीं होना चाहिए। दे शुड बी मेंटेन, दे शुड बी बैलेंस। तो मैं तो सिंपल कह दिया था अपनी वाइफ को भी और बच्चों को भी क्लियरली कि आराम से पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर 1-2 महीना नहीं भी पढ़ लोगे तो देयर इज़ नथिंग हार्म। इट्स अ टफ टाइम। हमारे लिए एक टफ़ टाइम है, तो बच्चों के लिए तो बहुत टफ़ है। क्योंकि कभी कभी वाइफ को ही टेंशन आ जाती थी, अरे हम यहाँ बाहर अकेले रह रहे हैं, अगर कल को हमें कुछ हो गया कैसे, कौन हमें देखेगा। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी, अगर आपको कल को कुछ हो भी जाएगा तो आपके रिश्तेदार दूर, आपके आस पड़ोस वाले भी एकदम से पूछने को नहीं आएंगे। मतलब इट्स अ वेरी सॉरी सिचुएशन। तो एनीवे मैं अपनी बात को दूसरे एंगल में नहीं लेके जाता हूँ। तो कमिंग बैक टू द किड्स एंड हाउ टू टैकल देम, तो सिंपल चीज़, ऑनलाइन एजुकेशन भी जो आ गई है, तो आई विल सिंपली रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स प्लीज़, अगर बच्चे कुछ पल के लिए नहीं पढ़ेंगे, या 1-2 महीना, या इवन अगर 6 महीने, और अगर मैं तो कहता पूरा साल भी अगर उनका थोड़ा सा एकेडमिक हिलता है, डोंट वरी, आगे ज़िंदगी है। इस साल ये 2020 इतना मनहूस साल है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ 2021 में चले जाओ, ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। तो जस्ट रिलैक्स, बच्चों को उनको खुला छोड़ दो। मेरा बेटा को तो वो तो घर में सोफ़े की गद्दियाँ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, चद्दर है, ये है, वो तो कुछ ना कुछ उसका रोबोट बनाने का शौक़ है। हो सकता है कल को रोबोटिक साइंटिस्ट बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ ना कुछ वो मतलब करता ही रहेगा, हिलाता है। तो मतलब हमारा भी कभी वो हो जाता था कि अरे गद्दियाँ रख दी और वो सब रख के वहीं पे सोने चले जाता था, मतलब रात को। तो हम भी इरिटेट हो जाते थे कभी कभी, क्योंकि छोटे काम कर करके संभाल के, बट फिर एट द एंड नहीं, ठीक है, इट्स बच्चे नीचे नहीं जा रहे, थोड़ा सा फैट भी पुट ऑन हो रहा है, ठीक है, घर में आप बहुत चीज़ करते। फिर हमने घर में ही एक्सरसाइज शुरू करी। फैट के ऊपर याद आया तो सिंपल यूट्यूब पे कोई बच्चों का एक अच्छा सा हमने वो लगा दिया एक्सरसाइज का, उन्होंने भी शुरू किया, साथ साथ हमने भी शुरू किया। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो टू सम इट ऑल, मैंने इन सब चीज़ों की छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं, एंड आई कीप ऑन पोस्टिंग ऑन द चैनल। और मेरा यही है कि अगर आपको हमारे जो हमने काम किया है, अगर आपको उससे कुछ अच्छी सीख मिलती है, कुछ अच्छा आपको लगता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या आप अपना भी सुझाव, अपना भी कुछ पेरेंटिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड अगेन एट द एंड, आई एम नॉट अ डॉक्टर, नीदर आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सो ये जस्ट एक प्योरली मेरी अपना एक्सपीरियंस है, जो कि मैं कैप्चर कर लेता हूँ बच्चों का, और उसको आप लोग के सामने प्रेजेंट भी कर देता हूँ।
एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों को ही लेके कि बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं और कभी कभी कुछ गलत स्टेप भी उठा लेते हैं कुछ चीज़ें। तो हम लोग ने एक मूवी देखी थी छिछोरे, घर में ही बैठ के। मेरे ख्याल से जब हॉल में लगी थी हमने नहीं देखी थी, कुछ उतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो लॉकडाउन के टाइम अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स पे बहुत सी मूवीज़ देखी हम लोग ने। तो एक मूवी छिछोरे देखी। अनफॉर्चुनेटली द मेन लीड ऑफ दैट मूवी मिस्टर सुशांत इस दुनिया में अब नहीं है। तो जब हमने वो मूवी देखी थी तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बच्चों को बोरिंग सी लग रही थी, बट धीरे धीरे जैसे हमने मूवी आगे बढ़नी शुरू हुई तो दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। एंड उसके बाद में हमें उनको थोड़ा बहुत समझाना पड़ रहा था कि बेटा जो इस बच्चे ने किया है ठीक है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई। उसके पेरेंट ने उसको बताया कि डिस्पाइट बीइंग अ लूज़र ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। तो ये चीज़ पूरी दिखाने के बाद काफ़ी अच्छा मैसेज था उस मूवी में। तो बच्चों को हमने समझाया कि बेटा कभी भी आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम लगे कि आपको कुछ मन में ऐसी बात आ रही है, जस्ट क्लोज़ योर आइज़ एंड जो भी आपके करीब है उसको सोचो और उससे बात करो। सबसे पहले तो आप अपने माँ बाप से बात करो। हम आपके हमेशा आपके फ्रेंड हैं, आप कुछ भी हमसे डिस्कस कर सकते हो। इन केस हम नहीं हैं, हम आपके पास नहीं है, या हो सकता है समय का कोई भरोसा नहीं, हम हो ही ना इस दुनिया में, बट नेवर टेक सच ड्रास्टिक डिसीजन। किसी भी अपने करीबी से बात करिए। और सबसे बड़ी बात, सुसाइड या आत्महत्या इज़ समथिंग कि आप अपने भगवान, अपने खुदा से आप दगा कर रहे हो आप, क्योंकि उन्होंने आपको ये लाइफ दी है और आप उनसे दगा कर रहे हो। तो नेवर कभी भी ऐसी स्टेप मत उठाना। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई मेरा पता नहीं मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, कल को मैं पोस्ट करता नहीं करता ये भी मैंने भी सोचा नहीं है, बट इन केस इफ़ दिस वीडियो इज़ गेटिंग पब्लिश्ड, गेटिंग रिलीज, तो मेरा एक सिंपल सा ही मैसेज है कि माइंड में कुछ तो चल रहा होता है इंसान का। मैं भी अगर सोचूं कि भाई अरे मेरा कुछ ये हो गया वो हो गया और मैं अपनी जान ले लूँ, इट्स नॉट ईज़ी। एक जान इंसान नहीं ले सकता अपनी। पर आई डोंट नो कि बंदे के दिमाग में उस समय क्या ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्या केमिकल लोचा उसके दिमाग में हो रहा है, उस समय चल रहा है कि वो ऐसा बैड स्टेप ले लेता है। तो फिर अगेन यही बात है। तो बच्चों में फिर जब ये सुशांत सिंह का भी जब ये एपिसोड हो गया कि ही टुक हिज सुसाइड, तो न्यूज़ में आ रहा है, बच्चे देखने लग गए, अरे ये तो वही अंकल है कि जिन्होंने अपने बच्चे को समझाया था कि ऐसा स्टेप नहीं करना और उन्होंने खुद कर लिया। तो हमें फिर से बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ा, बेटा कि वो एक मूवी है और कभी कभी सिचुएशन इंसान की डिफरेंट हो जाती है। बट यस, उन्होंने जो भी स्टेप हुआ है, उन्होंने जो भी किया है ये स्टेप, वो गलत किया है। पर आप ऐसा दिमाग में कभी मत लाना, आप हमेशा खुश रहो। आपको जस्ट थैंक टू गॉड कि यू आर ब्लेस्ड वन, और जस्ट स्टे हैप्पी। तो ये चीज़ मतलब आपको अपने बच्चे को कुछ अगर देख रहे और उसके ऊपर छोड़ नहीं देना चाहिए। उन्होंने देख लिया, समझ लिया, थोड़ा सा आपको अपने क्या मैं कहूँ, अपना एंगल भी आपको देना ज़रूरी है। अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट्स देना ज़रूरी है। भले ही आप वो रिपीटेटिव इनपुट दे रहे हो, ठीक है, बट अपनी तरफ से भी देना ज़रूरी है। अदर थिंग, बातें तो बहुत है, बहुत कुछ डिस्कस कर सकता हूँ, तो वीडियो उतना ही बड़ा होते चले जाएगा। तो कुछ और चीज़ें होंगी तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ। और बहुत सी चीज़ों को मैं कंपाइल कर रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम निकाल के कंपाइल कर रहा हूँ। और मैं हो सकता है इस वीडियो के साथ पोस्ट करूँ या अलग से पोस्ट करूँ। डू सी देम, और अगर आपको उससे कुछ अच्छा लगे ज़रूर हमें बताइए। और आपको लगता है मेरी
और अगर आपको लगता है जो मैंने डिस्कस किया है वो और लोगों को भी पहुंचना चाहिए और कुछ इसमें वैल्यूबल इनपुट है, डू शेयर माई वीडियो टू देम। आई विल बी हैप्पी कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ थ्रू माई सिंपल एडवाइस। और लास्ट में मैंने हो सकता है और लास्ट में सिंपल यही कहूँगा कि अगर मैंने कोई बात गलत कही है तो आई एम सॉरी, और अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात कर दी हो तो अगेन उसके लिए बिग सॉरी, क्योंकि जब इंसान बोलना शुरू करता है तो मुझे भी पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया होगा, और अगर कुछ गलत बात कर दी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इंडिया में कोरोना बहुत फैलते चले जा रहा है। मैं एक बार फिर सभी से अपील करूँगा कि प्लीज़ वेयर अ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए और साथ में जब जितना कम से कम हो उतना ही आप बाहर जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट हो तभी जाइए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बोलता हूँ। मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ और अभी जुलाई चल रहा है। मेरे बच्चे दोनों मेरे ख्याल से 100 से ऊपर दिन हो गए, 100-120 दिन हम ऊपर ही अपने फ्लैट में टंगे हुए। तो जो भी एसेंशियल चीज़ होती है मैं नीचे जाके मैं रिसेप्शन पे आ जाता है, सब चीज़ें टचवुड ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट माय डोर स्टेप। तो मुझे सब कुछ डोर स्टेप पे मिल जाता है। और अगर कुछ मुझे चाहिए होती है, मेरे आसपास के पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है। इवन अगर मुझे कैश की भी ज़रूरत पड़ी, मैं एटीएम तक भी नहीं गया, मेरे एक जानकार है उनको मैं अपना एटीएम कार्ड दे देता था और वो जाके ले आते थे। मतलब कहने का मतलब है कि आप जा सकते हो, अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो जाओ। मतलब बच्चे तो नीचे उतरे ही नहीं, और तो मेरे लिए एक डबल काम हो गया कि उनको घर में एंटरटेन भी करना है और एट द सेम टाइम अपने आप को भी करना है। क्योंकि मेरे घर में भी अनफॉर्चुनेटली इसी महीने 2 डेथ्स भी हो गई, मतलब मेरी वाइफ की तरफ। तो वो कोरोना से रिलेटेड नहीं था, बट एनीवे अनफॉर्चुनेट हो गया। तो मैनेजिंग दैट थिंग ऑल्सो इज़ लिटिल बिट टफ इस समय, क्योंकि आप कुछ अगर कोई आपसे आपका अपना बिछड़ जाए तो आप उनसे मिलने भी नहीं जा सकते। एक ये सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगती है। तो एट द एंड खुश रहिए। ये ज़िंदगी एक छोटी सी है। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमें ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते घर से बाहर जा रहे तो मास्क लगाना है या XYZ उपाय करना है। और जस्ट स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। और जैसे रात के बाद अभी मैंने रात में शुरू किया था, अभी सुबह हो ही रही है। जैसे रात के बाद सुबह होनी है, एक अंधेरे के बाद उजाला आना ही आना है, वैसे ये कोरोना काल भी चला जाएगा। आप बस खुश रहिए और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, स्पेशली फॉर द लिटिल वंस एंड द एल्डर वंस। थैंक यू एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।